हेलो स्टूडेंट, आज हम रिलेशन फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें पहला है रिलेशन आर इन द सेट ए बराबर 1 अप टू 14, 1 to 3 से कितना है 14 तक है, और रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई। मतलब x किससे रिलेटेड है, x यदि 1 से 14 तक है, x मान लो 1 है तो इसका 3 गुना ले लो, क्योंकि y कितना है x का 3 गुना है, तो ये आ गया 1 3, ये 2 6 आ गया, 3 9 और 4 12। ये इसमें 4 12 के आगे नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल 14 तक ही है। यदि हम 5 लेंगे तो 15 आएगा, तो 15 इस ए के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये वाले ऑर्डर पेयर आ गए हैं। अब हमको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ऑर्डर पेयर 1 से 1 का ही रिलेशन बनता है। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 14 से 14 तक एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है। यहाँ देखो सिर्फ 4 ऑर्डर पेयर हैं, तो 1 से 1 रिलेटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि हर नंबर खुद का 3 गुना नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये 1 1 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हो गया। अब अपन सिमेट्रिक के लिए देख लो। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, यदि ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो मान लो अब इसमें 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब ये 3 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर 3 1 दिख रहा है क्या, 3 1 का 3 गुना 3 का 3 गुना 9 होगा, तो ये यहाँ पर 9 आना चाहिए। लेकिन इसमें ये वाला ऑर्डर पेयर है, लेकिन 1 3 यदि बिलोंग्स टू आर है तो 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 3 क्या है 1 का 3 गुना नहीं है, नहीं 1 जो 3 का 3 गुना नहीं है। अब इसमें ट्रांजिटिव के लिए देख लो, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये दोनों मतलब यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये है ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी। तो इसमें 1 3 बिलोंग्स टू आर है, 3 9 बिलोंग्स टू आर है, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसमें 1 9 दिख नहीं रहा है, तो ऑर्डर पेयर हमने इसमें यूँ ही बना लिया है। इसमें सिर्फ 4 ऑर्डर पेयर है, उसके हिसाब से हमको देखना था। अब अपन देखें r इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इसमें इन्होंने क्या दिया, y बराबर एक्स प्लस 5, वाई बराबर एक्स प्लस 5 दिया और x इज लेस देन 4। तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे, ये देखो 1 के साथ में क्या आ जाएगा, 5 जोड़ना है अपने को। यदि हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 6 हो जाएगा। ये 2 है तो 7 रखेंगे, 3 है तो 8 आ जाएगा, और x इज लेस देन 4 है, मतलब x को 1 2 और 3 3 अपन रख सकते हैं। तो ये आ गया, सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर इसमें आ रहे हैं। अब अपन देखें रिफ्लेक्सिविटी के लिए, क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर तीनों, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर इट इज नॉट सिमेट्रिक, क्यों? क्योंकि 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 6 1 वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है, सिर्फ ये 3 ही ऑर्डर पेयर की प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। तो ये आ गया 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब अपन देखें ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए ऐसा कोई पेयर ही नहीं है, देयर इज नो पेयर सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ऐसा कोई है क्या? जैसे 1 6 है तो 6 तो और किसी से हो ही नहीं रहा रिलेट, 2 7 है 7 और किसी से नहीं हो रहा है, 3 8 है तो 8 भी किसी से नहीं हो रहा है। इट मीन्स देयर इज नो पेयर सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो देयर इज नो ट्रांजिटिविटी। अब उसके बाद देखो अपन y इज डिविजिबल। अब अपन ने थर्ड वाला देखे अपन, अब इसमें y इज डिविजिबल बाई x और a बराबर 1 2 3 up to 6। ये कौन सा वाला है, थर्ड वाला। a बराबर ऑर्डर पेयर एक्स वाई
सच दैट ए बराबर तो 1 2 3 अप टू 6 दे दिया है, ए बराबर है 1 2 3 अप टू 6 और आर जो रिलेशन है ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। अब इसमें y डिविजिबल बाई एक्स यदि है तो इसमें क्या क्या आ जाएगा 1 2 2 3 मतलब y ये 1 के साथ तो सारे ऑर्डर पे आ जाएंगे, तो बहुत सारे आ जाएंगे। अब अपन इसमें देखें रिफ्लेक्सिविटी के लिए 1 1 2 2 3 3 ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। y इज डिविजिबल बाई एक्स में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और ये 6 6 ये बिलोंग्स टू आर है। हर एलिमेंट खुद से ही डिविजिबल होगा, इसलिए ये वाले ऑर्डर पर इसके इसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, क्योंकि 1 2 भी आ जाएगा, 2 इज डिविजिबल बाय 1 के साथ में भी पूरे आ जाएंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे आ जाएंगे, फिर 1 4 फिर ये 1 5 और ये 1 6। इसमें क्या है 2 1 से डिविजिबल है, 1 से तो सारी चीज़ें डिविजिबल है। अब 2 का अपन देखें, 2 के साथ में 4 आ जाएगा और 2 के साथ में 6 आ जाएगा। 4 इज डिविजिबल बाय 2 और 6 इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 के साथ में देखेंगे तो ये ओनली 3 6 आएगा। बस इतने ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएंगे, तो अपने को क्या करना है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। सो इट इज क्या हो गया ये रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके साथ और भी ऑर्डर पेयर यहाँ पर है। अब सिमेट्रिक के लिए देखो अपन इफ y इज डिविजिबल, अपन ये ऑर्डर पेयर में देख लें, यदि ये 1 2 है तो 2 इज डिविजिबल बाई 1, या कोई और दूसरा ले लें अपन 2 4 तो 4 इज डिविजिबल बाई 2, ये आ गया। तो 4 2 मतलब 2 4 बिलोंग्स टू आर है यदि, तो ये क्या हो जाएगा 4 इज डिविजिबल बाई 2, बट 4 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ये हो गया ऑर्डर पे 2 4 तो इसके अंदर है, लेकिन 4 तो इसके अंदर नहीं आएगा, देन इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए इफ 2 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड 1 2 2 4 ले लें और 4 एक मिनट 1 2 बिलोंग्स टू आर आ गया, 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो 1 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये देखो 2 इज डिविजिबल बाई 1, तो 1 2 भी आ रहा है इसमें ऑर्डर पेयर। 2 4 बिलोंग्स टू आर क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाई 2, देन 1 4 तो 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 1, तो ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है इसमें, लेकिन इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 सब ऑर्डर पेयर, हर एलिमेंट खुद से ही डिविजिबल होता है, तो ये आ गया 1 1 2 2 3 3, तो ये आ गया रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर 2 4 डिविजिबल, 4 इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो ये क्या है सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है, ये कोई सा भी यदि 1 2 बिलोंग्स टू आर देन 2 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये देन 1 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अपन इसको ये भी कर सकते हैं, सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये ए बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर अपन पी इंटू ए लिख दें और
बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो सी बराबर क्या लिख दें, क्यू इंटू बी। अब यहाँ पर इस बी की वैल्यू रख दें, तो ये क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू पी इंटू ए, तो ये आ गया पी क्यू इंटू ए। तो सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, ये सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई ए, क्योंकि पी और क्यू क्या है, वो है नेचुरल नंबर। इसको अपन देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू पी इंटू ए, ये ऐसा लिख दिया। अब उसके बाद बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या किया अपन ने, सी बराबर क्यू इंटू बी लिख दिया। इस बी की वैल्यू ऊपर से लिख दें पी इंटू ए, मतलब ये क्या हो गया, पी क्यू इंटू ए। तो ये क्या हो गया, ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई ए। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ वाला देखें, इसको अपने को लिखने का तरीका आना चाहिए। अब है द ए बराबर क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब z, और रिलेशन क्या है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये एक इंटीजर होना चाहिए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आएगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि x माइनस एक्स बराबर 0 इज एन इंटीजर। तो एक्स एक्स ऑर्डर पर इसके अंदर आ जाएगा, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। अब इसमें इफ सिमेट्रिक के लिए क्या हो रहा है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, y माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब यदि x माइनस वाई इंटीजर है, तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। x माइनस वाई यदि +4 आ रहा है, तो -4 आ जाएगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया, y(x) ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये होगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये सिमेट्रिक भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब ट्रांजिटिव, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब इफ yz belongs to R, it implies that y minus z is an integer. अब x minus y minus z दोनों इंटीजर हैं, it implies that x minus y minus y minus z बराबर कितना आ गया, x minus y प्लस, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर, तो इन दोनों का जोड़ भी एक इंटीजर होगा। तो ये आ जाएगा एक्स, वाई से माइनस वाई कट गया, एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर। अब यदि एक्स माइनस जेड इंटीजर है, इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब ये जो पांचवे का है सवाल, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो वाई और एक्स भी सेम प्लेस पर होंगे, एक्स और एक्स भी सेम प्लेस पर होंगे, लोकेलिटी वाला सवाल भी वही है। और एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स यदि वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लंबा है, तो खुद से तो लंबा कभी हो नहीं सकता है 7 सेंटीमीटर, तो वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा और सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये बहुत ही अच्छा है। एक्स यदि वाई की वाइफ है,
तो वाई एक्स की वाइफ तो हो नहीं सकती है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, कोई खुद की वाइफ भी नहीं हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। और एक्स यदि वाई की वाइफ है और वाई जेड की वाइफ है, ये भी इम्पॉसिबल है, तो ये क्या हो गया, तीनों ही इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। और एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स यदि वाई का फादर है तो वाई तो एक्स का सन हो गया ना, या डॉटर हो गई, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और एक्स इज फादर ऑफ इटसेल्फ भी नहीं हो सकता, कोई भी अपने खुद का फादर नहीं हो सकता है। और एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, ये भी नहीं हो सकता है। एक्स तो वाई का फादर है और वाई का फादर क्या है, जेड है, मतलब वो वाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स इज फादर ऑफ जेड भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी ये सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं आएगी। अब अपन 2, 3, 4, 5 ये अपन बाद में करेंगे।